नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास से हम लोग सिंपल डेरिवेटिव पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लीजिए। आंसर 1। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन सी क्यू इज इक्वल टू 0.001 क्यू माइनस 0.3 क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू प्लस 42। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है जो मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे Q आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, मीन्स कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, Q पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, C इज द फंक्शन ऑफ Q। आपको ये बताना है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉनकेव कब होगा और कॉनकेव अप कब होगा, कॉनकेव डाउन कब होगा, और आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी निकालना है। तो कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी का जो कंसेप्ट है उसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 0.03 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 30। उसके बाद आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि हो जाएगा आपका 0.06 क्यू माइनस 0.6। ठीक है, अब आपको बताना है कि कॉस्ट फंक्शन कॉनकेव अप कब होगा, कॉनकेव डाउन कब होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, कॉस्ट फंक्शन विल बी कॉनकेव अप इफ, अगर कॉस्ट फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अप होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आप इसे मोर देन 0 रखिएगा। मोर देन 0 का मतलब हो गया 0.006 क्यू माइनस 0.6 इज मोर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.006 क्यू, इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके आइएगा तो बिकम 0.6। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे एक 0 आ जाएगी। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या होगा, यहाँ आपके पास 3 0 आ जाएगी। इससे आप इसको डिवाइड कर दोगे, 6 से 6 को डिवाइड कर दोगे, यहाँ से 100 बचा है आपके पास, ये हो गया आपका Q इज मोर देन 0। तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉनकेव अप होगा अगर Q की वैल्यू 100 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपकी जो Q की वैल्यू है इट मस्ट बी मोर देन 100। अब मोर देन 100 कितना आउटपुट हो सकता है आपका, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, लेकिन इट मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी। तो ये वो इंटरवल है जिसपे आपका कॉस्ट फंक्शन कॉनकेव अप होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव डाउन के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। कॉनकेव डाउन के लिए कॉनकेव डाउन होगा ये अगर ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका ये कैलकुलेशन आपको दोबारा नहीं करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको पता ही है क्यू होगा लेस देन 100। अब लेस देन 100 का मतलब क्या है, लेस देन 100 का मतलब है 99, 98, 97। तो कहाँ जाएगा वो, आपका डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात है, जैसे अगर हम लोग आउटपुट की बात करते हैं, ये तो कोर मैथमेटिक्स में हो गया कि वो इन्फिनिटी तक आपका जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स में,
तो आपका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपका आउटपुट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, जीरो से ज्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, इट इज जीरो। तो आपका जो क्यू होगा 100 से कम होगा, बट वो जीरो से ज्यादा होगा। तो ये इंटरवल हो गया आपके कॉनकेव डाउन के लिए। इसके बाद हमसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछा था, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन दिया है आप उसका डेरिवेटिव करते जाइए, जब तक करते जाइए जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। तो जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है, आप एक बार थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और निकाल दीजिए। तो अगर मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा ये जीरो हो जाएगा, आपके पास बचेगा 0.006 कांस्टेंट आ गया। अब जब तक आपको डेरिवेटिव करना है, जब तक आपको कांस्टेंट नंबर ना मिल जाए, तो जिस ऑर्डर पे आपको कांस्टेंट डेरिवेटिव मिला है आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मुझे यहाँ पे कांस्टेंट डेरिवेटिव मिला है थर्ड ऑर्डर पे, तो आप उससे पहले वाले ऑर्डर को देखिए और उसको रखिए जीरो के इक्वल। तो उससे पहले वाला जो आपका ऑर्डर है वो है सेकंड ऑर्डर, इसको आप जीरो के इक्वल रख दीजिए या लिख लीजिए वी हैव, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, हम ऊपर सॉल्व कर ही चुके हैं, वो क्या आएगा, q इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि जब q की वैल्यू 100 है तो आपका जो फंक्शन है वो अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। देखो इसको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। मान लेते हैं तो आप अगर इस कोस्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो जैसा आप देख सकते हो कोस्ट फंक्शन है हमारे जनरली क्यूबिक फंक्शन होता है। तो जो क्यूबिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ, मैंने जब आपको टाइप ऑफ फंक्शन समझाए थे तो हमने क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ भी सीखा था, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ग्राफ होगा इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखें तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यूबिक फंक्शन ऐसे ही ड्रॉ होते हैं, वो आपको पता है। यहां पे वैल्यू क्या है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपकी जो Q की वैल्यू है वो है 100, यानी आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो आउटपुट कितना है, वो आउटपुट है आपका 100। और इस पॉइंट पे आपकी कॉस्ट कितनी है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली Q को दिखा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पे आपने कॉस्ट को दिखाई थी, कॉस्ट फंक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q को आप पुट कर दीजिए आपकी इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप 100 पुट कर दीजिए, इट इज 0.00, इट इज 100 क्यूब माइनस 0.3, इट इज, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, स्क्वायर प्लस 30, 100 प्लस 42। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0.00, और ये हो गया आपका, जब आप इस क्यूब को खोलोगे तो यहाँ पे आपके पास 6 जीरो आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे आपके पास 4 जीरो आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 3000, ये हो गया आपका 42। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 1042। इसका मतलब ये है कि हमारी इस पॉइंट पे जो कॉस्ट होगी वो होगी 1042। ये आपका आउटपुट हो गया है और ये हो गई है आपकी
कोस्ट। अब इस पॉइंट के ऊपर जो आपका फंक्शन है, कोस्ट फंक्शन है, उसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा। ये जो हमारे इंफ्लेक्शन पॉइंट है, अगर हम लोग इस कर्व के ऊपर की बात करें, ठीक है, ऊपर मतलब अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ, ये वाला एरिया जो पॉइंट्स के ऊपर है, जिसको मैं यहाँ डॉट से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली एरिया है आपका कॉनकेव अप, ठीक है। और इससे नीचे का आपका जो एरिया है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका एरिया है बेसिकली कॉनकेव डाउन, ठीक है। ये ग्रीन कलर से आगे आगे का एरिया ग्राफ है, ठीक है। इधर ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।